बरोट हाउस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। एक पुराना भव्य घर राजों में लिपटा हुआ, हवा में फुसफुसाहटें दर्द और डर की कहानियां सुनाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा छाया रहता है और कुछ बातें अनकही ही अच्छी हैं। बरोट हाउस अकेला खड़ा है, दुनिया से अलग थलग। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई हैं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बिना देखे बाहर घूरती हैं। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां डर जड़ पकड़ लेता है। अंदर मकड़ी के जाले हर कोने में लिपटे हुए हैं। यह जाले समय की परतों को दर्शाते हैं, जैसे कि यह घर एक लंबे समय से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। धूल फर्नीचर पर कफन की तरह जमी है। यह धूल उन कहानियों को छुपाती है जो कभी यहां जीवित थीं, अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। इन दीवारों के भीतर समय रुक सा गया है। हर दरार, हर छीलती हुई दीवार एक बीते हुए समय की गवाही देती है, जैसे कि यह घर अपने अतीत को थामे हुए है। हर कमरा एक याद, एक कहानी परछाइयों में फुसफुसाता है। ये परछाइयां उन लोगों की हैं जो कभी यहां रहते थे। उनकी हंसी, उनके आंसू, सब कुछ इन दीवारों में बसा हुआ है। हवा में बेचैनी है, यहां कुछ ठीक नहीं है। ये बेचैनी उन अनकही कहानियों की है जो इस घर के हर कोने में बसी हुई है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। ये सन्नाटा उन आवाजों को दबा देता है जो कभी यहां गूंजती थी, अब बस एक गहरी खामोशी में बदल गई है। यह आप पर दबाव डालता है, आपको घुटन महसूस होती है। ये घुटन उन भावनाओं की है जो इस घर में बसी हुई है, जो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आप अतीत की गूंज, हंसी और चीखें सुन सकते हैं जो अब धुंधली हो गई हैं। ये गूंजें उन घटनाओं की हैं जो कभी यहां हुई थी, अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गई है। ये घर जिंदा है, लेकिन जिंदगी से नहीं। ये उन यादों से जिंदा है जो यहाँ बसी हुई हैं, उन कहानियों से जो कभी यहाँ जीवित थी। ये राजों से सांस लेता है, अनकही सच्चाइयों से। हर कोना, हर दीवार एक कहानी कहती है जो अब भी यहाँ बसी हुई है, बस सुनने वाले की प्रतीक्षा में। अमिताभ परिवार के मुखिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। वह अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ था, लेकिन उसके दिल में छुपे डर और चिंताओं को कोई नहीं जानता था। उनकी आंखों में दुनिया का बोझ था। हर दिन की चुनौतियों ने उसे थका दिया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने परिवार के लिए हर मुश्किल का सामना करता रहा। उनकी पत्नी माया, उसकी खूबसूरती चिंता से भरे दिल को छुपाती है। माया एक समर्पित पत्नी और मां थी जो अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी जो उसके दिल की गहराइयों में छुपी हुई थी। उनके बच्चे राहुल और प्रिया डर के जाल में फंसी मासूम आत्माएं। वे अपने मासूम दिलों में छुपे डर और अनिश्चितता को समझ नहीं पाते थे। उनके खेल और हंसी के पीछे एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। वे एक परिवार थे, लेकिन बरोट हाउस परिवारों को तोड़ने का तरीका जानता था। यह घर अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए था जो इस परिवार के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। नौकर अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि इस घर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उनकी कहानियां सुनकर हर कोई सिहर उठता था। चीजें अपने आप हिलती थीं। कभी कभी बिना किसी कारण के फर्नीचर अपनी जगह से हिल जाता था। यह सब देखकर परिवार के सदस्य डर और चिंता में डूब जाते थे। रात में बेजान आवाजें गूंजती थीं। अंधेरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं जो किसी को भी डरा सकती थीं। यह आवाजें घर के हर कोने में गूंजती थीं। परछाइयां नजरों के किनारे पर मंडराती थीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई परछाई अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर परिवार के सदस्य और भी ज्यादा डर जाते थे, लेकिन किसी ने इन बातों को खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई डर के साए में जी रहा था, लेकिन कोई भी अपने डर को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। डर सबसे बहादुर लोगों को भी चुप करा देता था। यह डर इतना गहरा था कि किसी ने भी इसके बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं की। बरोट हाउस के रहस्यों ने हर किसी को चुप करा दिया था। फिर अकल्पनीय हुआ। एक चीख रात की खामोशी को चीरती हुई निकली। राहुल, छोटा लड़का, गायब था। बिना किसी निशान के गायब हो गया। परिवार टूट गया। उनका रोना बरोट हाउस के खाली हॉल में गूंज रहा था। पुलिस ने जांच की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। कोई सुराग नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कोई जवाब नहीं। राहुल चला गया। बरोट हाउस की परछाइयों ने उसे निगल लिया। रहस्य गहराता गया और उसके साथ डर भी। प्रिया, छोटी बच्ची, अपने दुख और डर के साथ अकेली रह गई। उसने अपने भाई को देखने का दावा किया। उसकी हंसी उसके सपनों में गूंजती थी, लेकिन
अब उसकी हंसी अलग थी। ये ठंडी थी, एक अनकही उदासी से भरी। उस रात प्रिया की मासूमियत खो गई। बरोट हाउस ने उसके भाई को ले लिया और उसकी जगह एक भूतिया मौजूदगी छोड़ दी। उसके सपने बुरे सपने बन गए और उसके घर की दीवारें एक जेल। भाग 6। दीवारों में आंखें हैं। साल बीत गए लेकिन दर्द बना रहा। परिवार टूटा हुआ और बिखरा हुआ बरोट हाउस छोड़कर चला गया। यह वहां खड़ा था, उनकी त्रासदी का प्रमाण, उस अंधेरे का प्रतीक जो उसके दिल में था। स्थानीय लोगों ने घर से अजीब रोशनी और आवाजें आने की बात कही। कुछ लोगों ने खिड़कियों में आकृतियां हिलती हुई, चांदनी में परछाइयां नाचती हुई देखने का दावा किया, लेकिन किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। बरोट हाउस ने अपने राजों को थामे रखा, उनकी ईर्ष्या से रक्षा की। भाग 7। अनकहे की गूंज। क्या यह एक श्राप था? बरोट हाउस के चारों ओर की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। हर कोई जानता था कि इस घर में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। क्या यह कुछ और भयानक था? कुछ लोग कहते थे कि यह घर अपने आप में एक जीवित प्राणी था जो अपने अंदर आने वाले हर व्यक्ति को निगल जाता था। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था, लेकिन जो भी इस घर में गया वह कभी वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन एक बात पक्की थी, बरोट हाउस दूसरी जगहों जैसा नहीं था। यह घर अपने आप में एक रहस्य था, एक पहेली जिसे कोई सुलझा नहीं सका। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता था। यहां समय का कोई मतलब नहीं था और हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। कुछ लोग एक छिपे हुए कमरे के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसा कमरा जो कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर कोई जानता था कि वह वहां था। एक ऐसी जगह जहां सच्चाई दबी हुई थी। यह कमरा उन सभी रहस्यों को छुपाकर रखता था जो बरोट हाउस ने अपने अंदर समेटे हुए थे। दूसरों ने बेचैन आत्माओं के बारे में बात की जो रात के अंधेरे में घर के चारों ओर घूमती थीं। वे आत्माएं जो कभी इस घर का हिस्सा थीं, लेकिन अब शांति की तलाश में थीं, जो अपने एकमात्र घर में शांति की तलाश में थीं। वे आत्माएं जो कभी इस घर का हिस्सा थीं, लेकिन अब शांति की तलाश में थीं। वे आत्माएं जो कभी इस घर का हिस्सा थीं, लेकिन अब शांति की तलाश में थीं। सच्चाई घर की तरह रहस्य में डूबी रही। बरोट हाउस की कहानियां और रहस्य कभी खत्म नहीं होते। यह घर हमेशा अपने अंदर एक नई कहानी छुपाकर रखता है, एक नई गूंज जो अनकही रह जाती है। भाग 8। अंतहीन पहेली। बरोट हाउस आज भी खड़ा है, उस त्रासदी की याद दिलाता है जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। यह अकेला खड़ा है, एक ऐसी दुनिया में निराशा का प्रतीक जिसने उसके राजों को बहुत पहले भुला दिया है। लेकिन सवाल बने हुए हैं। राहुल को क्या हुआ? बरोट हाउस में क्या राज छुपे हैं? शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते हैं, शायद कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी हैं। भाग 9। बरोट हाउस को याद है, लेकिन एक बात पक्की है, बरोट हाउस को याद है। उसे हंसी और चीखें, प्यार और नुकसान याद है। उसे दुख से टूटा हुआ परिवार और उसके सायों में अभी भी छिपे राज याद हैं। और जैसे ही हवा उसकी टूटी खिड़कियों से फुसफुसाती है, कोई अतीत की गूंज सुन सकता है, एक चेतावनी फुसफुसाता है, बरोट हाउस के भीतर के राजों से सावधान रहें, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं।